अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। तेलंगाना हुकूमत ने अवामी फलाह को तरजीह देते हुए गृह ज्योति और महालक्ष्मी स्कीमों के लिए दोबारा दरख्वास्तों का अमल शुरू कर दिया है। इस फैसले के तहत वो तमाम अहल अफराद जो किसी वजह से अब तक इन स्कीमों से फ़ायदा हासिल नहीं कर सके थे, अब एक मरतबा फिर दरख्वास्त दे सकते हैं। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी का कहना है कि कोई भी मुस्तहक खानदान सरकारी सहूलतों से महरूम नहीं रहना चाहिए। दिल्ली में फैज़ इलाही मस्जिद के पास बुलडोजर एक्शन, मुखालिफत में पथराव, 5 एहलकार जख्मी, 5 अफराद हिरासत में। एनसीडी की इन हंगामी मुहिम का मकसद गैर कानूनी तरीके से तामीर शुदा कम्युनिटी हॉल, एक डिस्पेंसरी और कुछ तजारती ढांचों को गिराना था। रियासत बिहार की ज्वेलरी दुकानों में हिजाब और नकाब पर पाबंदी। ज्वेलर एंड गोल्ड फेडरेशन का फैसला। बिहार में हिजाब, नकाब, मास्क और हेलमेट पहनने वाली खवातीन के जेवरात की दुकानों में दाखिले पर पाबंदी लगाई गई। मकामी मुसलमानों में बेचैनी। रियासत उत्तर प्रदेश में खुसूसी गहरी नज़रसानी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के दौरान जिन वोटरों के फार्म जमा नहीं हो सके उनके तनासुब के लिहाज से लखनऊ, गाजियाबाद, बलरामपुर और कानपुर नगर सहर फहरिस्त हैं। SIR के बाद मंगल को शाये होने वाली मसवदा इंतखाबी फहरिस्त में 12.55 करोड़ वोटरों को बरकरार रखा गया है, जबकि 2.89 करोड़ वोटरों को खारिज किया गया है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI से रवाबित को लेकर पंजाब से जितने अफराद पकड़े जा रहे हैं उन्हें जासूस के तौर पर पेश किया जा रहा है, जबकि अगर यही मुल्जिम मुस्लिम हुआ तो उसे आतंकवादी नाम दिया जाता है। बीजेपी हुकूमत की इस पॉलिसी पर अवाम की जानिब से सवालात उठाए जा रहे हैं कि आखिर मुल्क एक है तो दोहरा मियार क्यों। महाराष्ट्र के अकोला जिले की एक मस्जिद में कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के नायब सदर हिदायतुल्लाह पटेल पर चाकू से हमला किया गया था। पुलिस के मुताबिक हमले के बाद जख्मी रहनुमा बुध की सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ गए। पुलिस ने बताया कि मुबैना हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में बाघ की खरीदी करने वाले साबिक रुकन असम्बली के भतीजे का कत्ल। बीजेपी के 8 अफराद के खिलाफ मुकदमा। पुलिस ने बीजेपी के मंडल लीडर पिंटू चौधरी, उनके 2 भाइयों और 5 नामालूम अफराद समेत 8 के खिलाफ FIR दर्ज की है। बिलाखिर सच्चाई ही गालिब आएगी, इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। जमानत मुस्तरद होने पर शर्जील इमाम का बयान। जमानत पाने वाले अफराद ने जमानती मुचलके दाखिल किए। अदालत ने पुलिस को हिदायत दी कि वो चारों अफराद की जमानतों की तस्दीकी रिपोर्ट फराहम करे। नोबल इनाम याफ्ता भारत रत्न अमर्त्य सेन को इलेक्शन कमीशन से SIR के लिए नोटिस मौसूल। अभिषेक बनर्जी का दावा। खबर ये भी है कि शायर जोए गोस्वामी, अदाकार MP देओ को भी SIR की समाअत के लिए तलब किया गया है। तेलंगाना कानून साज कौंसिल की रुकनियत से के कविता का इस्तीफा कबूल कर लिया गया है। कविता निजामाबाद इदाराजात मकामी से कौंसिल के रुकन थी। कुछ अरसा कबल BRS में इख्तलाफात के बाद कविता ने BRS और कानून साज कौंसिल की रुकनियत दोनों से इस्तीफा पेश कर दिया था। कविता निजामाबाद इदाराजात मकामी हल्के से बिला मुकाबला कौंसिल के लिए मुंतखब हुई थी। सरकारी मुलाजमीन को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीदी पर 20% की रियायत। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर का असम्बली में बयान। तेलंगाना हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पॉलिसी को मजीद मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने के अज़्म का किया इजहार। तेलंगाना पुलिस ने अवाम को खबरदार किया है कि गूगल पर वेबसाइट्स को रिव्यूज़ देने के बदले हज़ारों रुपए कमाने के दावे करने वाले इश्तिहारात पर भरोसा ना करें। पुलिस ने वाज़ेह किया है कि पार्ट टाइम नौकरियों के नाम पर व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए आने वाले लिंक्स पर क्लिक ना करें। ये अमल महंगा साबित हो सकता है। जम्मू कश्मीर की श्री माता वैष्णवी देवी मेडिकल कॉलेज की मंजूरी मनसूख। तलबा को दूसरे इदारों में शिफ्ट किया जाएगा। MARB ने रेगुलेटरी उसूलों को पूरा करने में नाकाम रहने पर इजाज़त वापस लेने या मनसूख करने का हक महफूज रखा था। रियासती उत्तर प्रदेश झांसी की पहली खातून ऑटो ड्राइवर अनीता चौधरी को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर उसे सड़क हादसा समझा गया, लेकिन पोस्टमार्टम में मालूम हुआ कि खातून का बंदूक से फायरिंग करके कत्ल किया गया, जिस पर पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है।
दरिंदा सिफत नौजवान ने अपनी मां, बहन और भाई को बेदर्जी से मौत के घाट उतार दिया। यह वारदात कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली में पेश आए। चौंकाने वाली बात यह है कि कत्ल के बाद मुलजिम खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंच गया और अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। कर्जदारों की जानिब से हरासानी इस घिनौने वाक़े की वजह बताई जा रही है। शोहर का कत्ल करके बीवी ने पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की झूठी शिकायत दर्ज करवाई। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पेश आया वाकया। पुलिस ने खाती बीवी के साथ उसके आशिक और दीगर 3 अफराद को किया गिरफ्तार। मौलाना तौकीर रजा के बेटे फरमान रजा को शाहजहांपुर में कार हादसे के बाद उनकी गाड़ी से क्रिस्टल ड्रग्स और सिरिंज बरामद होने के बाद हिरासत में ले लिया गया। दौरान तफ्तीश उन्होंने मंशियात के इस्तेमाल का एतराफ़ किया है और उनका तिब्बी मुआयना किया जा रहा है, जिसके बाद मजीद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। काबिल जिक्र है कि मौलाना तौकीर रजा बरेली फसादात के सिलसिले में खुद जेल में महरूस हैं। इसराइल ने मगरबी किनारे को 2 हिस्सों में तकसीम करने वाले प्रोजेक्ट का टेंडर जारी कर दिया और यहूदी बस्तियों की तामीर शुरू करने की आखिरी रुकावट को ख़त्म कर दिया। वेनेजुएला के कायम मकाम सदर डेलसी रोड्रिग्स ने मंगल के रोज़ अमेरिका के हालिया हमलों के दौरान होने वाली हलाकतों के बाद मुल्क में 7 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान किया। ज़रा के मुताबिक रोड्रिग्स ने सरकारी नशरियाती इदारे से खिताब करते हुए ये ऐलान किया। इरा हॉस्पिटल्स वाकई बंदागुड़ा मेन रोड हैदराबाद में वाकई हॉस्पिटल्स की दुनिया में एक और अहम नाम। 50 बेड्स के साथ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुख्तलिफ शोबजात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। 24 घंटे ट्रॉमा एंड क्रिटिकल केयर इमरजेंसी सर्विसेज दस्तियाब। इरा हॉस्पिटल वाकई बंदागुड़ा मेन रोड हैदराबाद। ICU, PICU, NICU भी मौजूद। 24 घंटे नियोनेटल और पीडियाट्रिक सर्विसेज दस्तियाब। इरा हॉस्पिटल्स वाकई बंदागुड़ा मेन रोड हैदराबाद।